हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारे हिस्ट्री का पार्ट 29 हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियसली एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर, फेसबुक पर एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर हम बात करें एसएससी का क्वांट एप्टीट्यूड, तो भारत के सबसे बड़े टीचर के साथ जो है आप क्रैक कर सकते हैं एसएससी का जो क्वांट एप्टीट्यूड है। अभिनय शर्मा, ओके, सो अभिनय शर्मा आपके लिए लाए हैं बेस्ट ऑफ क्वांट्स सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ में 4 टेस्ट होंगे और हर सेट में 25 क्वेश्चंस होंगे। हर टेस्ट के नेक्स्ट डे अभिनय सर जो है 6 PM अपनी स्पेशल क्लास में इसका सॉल्यूशन एंड एनालिसिस करवाएंगे। और वेट नहीं करें, जल्दी से जाकर इसको एनरोल करें। टेस्ट का टाइम देख लीजिए। टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे होने वाली है, December 13 एंड 27, ओके। और अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर एनरोल कर रहे हैं तो हमारा जो अनलॉक कोड है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, उसको ज़रूर डालें। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसमें भी आपको इस कोड के साथ 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा, ओके। हम बढ़ते हैं आगे और शुरू करेंगे हमारी आज की वीडियो। उससे पहले जो करंट अफेयर की PDF है ऑफ नवंबर, जिस किसी ने भी अभी तक परचेस नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ 24 रुपीज़ में आप इसको परचेस कर सकते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन, बौद्ध, हिंदू तथा जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, तो सही आंसर है इसका एलोरा। कल की जो वीडियो थी उसमें एलोरा, एलिफेंटा जितनी भी थी सब कुछ हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। राजतरंगिणी के लेखक किसके समय के शासक हैं, तो सही आंसर है जयसिंह, ठीक है। राजतरंगिणी जो है इसमें हम बात करें कश्मीर का इतिहास जो है मिलता है, ठीक है। कर्नाटक वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे, तो सही आंसर है नान्यदेव, ठीक है। नान्यदेव जो थे कर्नाटक वंश के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो सही आंसर है इसका प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, तीनों के बीच में ही जो है ये कन्फ्लिक्ट था, जबकि चोल जो है इसका पार्ट नहीं है। तो डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक, ठीक है। और इसके बाद पृथ्वीराज रासो भी आपको याद रखनी है, उसके जो लेखक हैं वो हैं चंद्रवरदाय, ठीक है। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था, सही आंसर है इसका शपनक, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो सही आंसर है इसका मणिग्रामम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंध्र सातवाहना राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो सही आंसर है इसका मत्स्य पुराण। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, तो आंसर है विमकटफिसिस, ठीक है। कुषाण वंश के शासक थे। कुषाण वंश से जो है याद कौन से रखने हैं, तो वो रखने हैं हमें कनिष्क, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा जो चौथी बौद्ध संगीति है उसका आयोजन करवाया गया था, जिसमें हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म जो है डिवाइड हो गया था। कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ओके। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो हम बात करें नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा था वो एक शहरी सभ्यता थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत देशों में था, बिल्कुल था। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ठीक है। गॉडेस की जो है वहाँ से मूर्ति भी मिली है, लेकिन लोहे से वो परिचित थे, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो डी जो है हमारा आंसर होगा। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, तो हम बात करें आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है, जबकि कालीबंगा जो है हरियाणा में नहीं है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है,
तो हम देखेंगे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ओके, बनवाली जो है हरियाणा में है, दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में, जबकि राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। तो डी जो है हमारा आंसर होगा। चौहदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो सही आंसर है इसका J.H. मैके ने। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो आंसर है इसका सगनकल्लो। नेक्स्ट देखेंगे गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो ये मिलता है हमें अथर्ववेद में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो ये आए थे उदयन के राज्यकाल में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है, ठीक है, बाकी सारे जो हैं उनमें अलग अलग नाम दिए गए हैं, जबकि हम बात करें मास्की का जो लघु शिलालेख है उसमें अशोक जो है नाम उल्लेखित है। गांव के शासन को स्वायत्ता शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया, तो ये किया गया मौर्यों के द्वारा, ठीक है। मौर्यों से याद क्या रखना है, 322 के आसपास जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। नंद वंश के रूलर को हराकर हेल्प की गई थी चाणक्य के द्वारा। चाणक्य जो थे उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर को हराया था। उन्होंने अपना जो है सेल्यूकस निकेटर ने एम्बेसडर भेजा था मेगस्थनीज को। मेगस्थनीज ने जो है रचना की थी इंडिका की। वह स्थान जहां प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो सही आंसर है अनुराधापुर। कला की गांधार शैली निम्न समय में फूली फली, तो ये सबसे ज्यादा फूली फली है कुषाणों के समय में। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, तो आंसर है ब्राह्मणों को। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। और पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो रियल नेम था वो क्या था, जौना खां था, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में ही, ठीक है ना, उनके नाम पर जौनपुर की स्थापना की थी। और तुगलक वंश जो है वो ऐसा वंश था दिल्ली सल्तनत के अंदर जो कि सबसे लॉन्ग टाइम तक जो है इनका रीन रहा है, ठीक है। सबसे पहले थी स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर के 1290, फिर 1290 से 1320 तक जो थे वो खिलजी थे। 1320 से 1414 तक जो थे वो थे तुगलक, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम तक जो है ये रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, तो सही आंसर है इसका सिकंदर लोदी। काफ़ी पूछा जाता है कि आगरा की स्थापना किसने की, तो जो लोदी जो वंश था जो कि दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी उसमें सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा जो है स्थापित किया जाता है। और जो लास्ट रूलर हैं इसके आते हैं इब्राहिम लोदी, जिनके साथ बाबर का युद्ध होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, और ये हार जाते हैं। दिल्ली सल्तनत वहाँ समाप्त होती है और मुगल वंश जो है स्थापित होता है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रौह और रक्त की जो है नीति अपनाई, तो सही आंसर है बलबन, ग्यासुद्दीन बलबन, जो कि लास्ट एफिशिएंट रूलर थे किसके, स्लेव डायनेस्टी के, ठीक है। गुलाम वंश के आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर रहे हैं ग्यासुद्दीन बलबन। नवरोज जो है एक फारसी त्यौहार था जिसकी शुरुआत ही बलबन के द्वारा करवाई गई थी। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबों के सिक्कों को जारी किया था, तो सही आंसर है क्या होने वाला है, कुषाणों ने। और कहा जाता है कुषाणों के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है गोल्ड के कॉइन्स भी चलाए गए थे। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धि उत्सव अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर है इसका पद्मपाणि। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राह चित्रकारी हैं जो अजंता में है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी, तो सही आंसर है अशोक ने। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो आंसर है इसका द्वितीय मुख्य शिलालेख। ओके, सो एक बार हम रिवाइज करेंगे कि हमने आज क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने जो देखा था, हमने बात की थी राजतरंगिणी के बारे में। राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं कल्हण, जो कि जयसिंह के समय में थे, ठीक है। जयसिंह जो है रूलर थे कश्मीर में, ओके। और राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसमें कश्मीर का जो है इतिहास वर्णित है।
इसके अलावा जो त्रिकोणात्मक संघर्ष था तो पूछा था उसमें कौन से हम बात करें डायनेस्टीज थी, तो 3 आपको याद रखनी है, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट जो है इस संघर्ष का हिस्सा थी। साथ ही साथ पृथ्वीराज विजय जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो सही आंसर है जयानक। और जो चंद्रवरदाय हैं उन्होंने रचना की थी पृथ्वीराज रासो की। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से हम जो है किसके समय में हुआ था, तो जो कुषाण वंश के रूलर थे विम कटफिसेस। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि जो चहुंदड़ो है उसके उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो J.H. मैकी ने किया था। ठीक है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है तो अथर्ववेद में हुआ है। और गौतम बुद्ध के द्वारा जो कौशाम्बी की यात्रा की गई थी तो वो किस रूलर के टाइम पे की गई थी, तो आंसर इसका उदयन। ठीक है, और अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया था बाय द जेम्स प्रिंसेप। इसके अलावा हम बात करें जहाँ पर अशोक की ब्राह्मी लिपि का पता चलता है तो वह कौन सा स्थान है, तो सही आंसर है अनुराधापुर। गांधार शैली का हम बात करें जो है सबसे ज़्यादा प्रचलन हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुषाणास। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य के टाइम पर जो कर रहित भूमि दी जाती थी, कर रहित कृषि भूमि किसे दी जाती थी, ब्राह्मणों को दी जाती थी। ठीक है, होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जौना खां। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी। रक्त और लौह की नीति बलबन। ठीक है, और हम बात करें जो है अशोक के ऐसे अभिलेख जिनमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है तो वो है द्वितीय मुख्य शिलालेख। सो ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।